पठान तो मूवी सबसे पहले देखने वाले देशद्रोही, बनाने वाले का तो कोई धर्म ही नहीं है, देखने वाले देशद्रोही उन्होंने पठान बना दी। हाँ भाई, हमने पठान बनाई है। वो पठान जिसने तलवार की नोक पे सलवार पहन लिया और फिर भी लोगों ने उसे देखा। चलो मुगले और पठानों की औलादों ने देखा, वो तो समझ गए, अपने अब्बू को देखने गए। लेकिन मैं इस देश के दोगले हिंदू से पूछना चाहती हूँ, आखिर क्या हो गई तुम्हारी माँ? क्या कोई अब्दुल चाचा के पास चली गई थी जिसके लिए तुमको मजबूरी में आके इस मूवी को देखना पड़ा? और फिर भी अगर ये मूवी हिट, आप जैसा बता रहे, मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा, फिर भी अगर आप बता रहे कि मूवी हिट गई है तो ये देश के हिंदुओं की सबसे बड़ी हार है। जिस हिंदू ने अपना खतना नहीं करवाया हो उस हिंदू की सबसे बड़ी हार है ये। पर शाहरुख खान तो इस फिल्म में आर्मी वाले का रोल निभा रहे हैं। शाहरुख खान को तो इसमें देश प्रेमी दिखाया गया है। मैं इस मूवी को मैंने देखा नहीं है, लेकिन मुझे एक बहुत ही अच्छे न्यूज रिपोर्टर ने एक बात बताई थी, क्योंकि वो मूवी देखने गए थे, क्योंकि उनको जानना था कि एक्चुअल में इस मूवी में है क्या। सारे लोग लड़े पड़े हैं, भगवा रंग की बिकनी है। बात सही है भाई, ये लोग अपनी औकात से बाज नहीं आएंगे और तुम कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम हिजड़े हो चुके हो। ये हिंदू ऐसे वाले हो चुके हैं, क्योंकि जिस देश में रह के उनकी संस्कृति को नष्ट करे और वहां पे ऐसे बस नारा लगा सके, उनको तो मैं दोगला ही कहूंगी, उनको तो मैं हिजड़ा ही कहूंगी। और है वैसे ही है। सबसे मेन मुद्दा, फोन पे बात होता है, पठान मूवी की बात बता रही हूँ, जिसमें शाहरुख खान को बताया जाता है के द्वारा कि हम तुम्हारे देश में घटनाएं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुमने धारा 370 और 35A को हटाया। यानी कि उसने हमारी सरकार को टारगेट किया है, जिसमें धारा 370 और 35A को हटाने का कारण बता दिया है कि हमारे देश में घटनाएं हो रही है और ये होती रहेगी क्योंकि हमारी सरकार ने धारा 370 और 35A हटाया। ये है देशद्रोही मूवी पठान का पहला सबूत, जिसको देखने वाले नपुंसक हिजड़े लोग देख के गए, आए और तालियां बजाए और अपने देश के चिथड़े उड़ाए हैं। मैं पहले उन हिंदुओं से बोलना चाहता हूँ, कौन से पठान ने आधी रात को आकर के तुम्हारी माँ का चुम्मा लिया था, जो तुम अपने बाप इसकी शाहरुख की पिक्चर देखने चले गए? कौन से भाई, अपनी माँ से पूछ लो हिंदुओं, नकली हिंदुओं। चिल्ला चिल्ला के हम लोग थक गए हैं, लेकिन तुम लोग नहीं सुधर रहे हो। अपने अंदर से सेकुलरपन निकाल लो। मतलब कौन जीता फिर? कोई नहीं जीता तो कोई नहीं। विद्रोह तो अभी भी करते रहेंगे, हम तो सरकार के भी विरोध चल जाएं अगर बात हम में ना बने, क्योंकि अब हमें समझ में आ गया है ये। अच्छा, एक मुझे बात बताइए, चलचित्र का मतलब ये होता है कि आप उसे देख के कुछ सीखें, अपने आने वाली पुस्तकों को कुछ सिखाएं। क्या दिखाएंगे आप कि तलवार की नोक पे सलवार पहनने वाले के मूवी देख के आए हैं तुम्हारे पिताजी? ये दिखाओगे? हार जीत किसी की नहीं हुई। लेकिन एक चीज यहाँ समझ में आ गई है कि जो लोग घूमते फिरते हैं ना, बेरोजगारी का रोना रोते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा देश प्रेमी बताते हैं, सेकुलरिज्म का झंडा गाड़ के रखते हैं। इन्हीं देशद्रोहियों और इन्हीं दोगले हिंदू की वजह से हमारे देश में गद्दारी हुई थी, जिसकी वजह से आज जो इतिहास में हमें पढ़ाया जाता है ना कि हमारे राजा हार गए, ये हार गए, वो हार गए, हमारे राजाओं के कमर तक ना आने वाले ये मुगले और पठानों के औलाद ये हराएंगे हमारे राजा को। लेकिन मुगल तो महान थे। कहाँ के मुगल महान? आपने कहाँ पढ़ लिया? अरे सुनिए मेरी बात, जो अपना आदमी यानी अपने कौम के जो इंसान होते हैं ना, वो अपने कौम को बहुत महान बताते हैं। अभी जैसे हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल, है ना? लगातार हमारे देश के शिक्षा मंत्री 5 बार मुसलमान बने। उन्होंने क्या किया? जो देश के गद्दार थे, यानी कि उन्होंने अपनी औकात दिखाई कि तुम्हारा भी खतना हुआ है, उसका भी खतना था, इसका मतलब दोनों के दोनों देश प्रेमी है। और उन्होंने क्या किया? अकबर, हुमायूं, बाबर सबको महान बता दिया, है ना? और जो हमारे देश के रियल हीरो थे उनको दिखाया ही नहीं, उनको बताया ही नहीं। क्या कि अकबर हल्दी घाटी की युद्ध में महाराणा प्रताप को हराता है। वो अकबर जो महाराणा प्रताप की कमर तक नहीं आता था, वो अकबर हराएगा हमारे महाराणा प्रताप को? लगता है आपको? छत्रपति शिवाजी का कहीं जिक्र नहीं, राणा संगा का कहीं जिक्र नहीं, बप्पा रावल का जिक्र नहीं, और मुगलों और पठानों को महान बताने वाला ये एनसीईआरटी जिसने हमें गलत पढ़ाया। अब देख लो, एकता देख लो ना इनकी। सलमान खान भी कूद पड़ा इसमें, सलमान खान भी कूद गया इसमें। भैया अब तो ये तो हो गए एक, लेकिन तुम हिंदुओं तुम एक नहीं हुए। हम हॉलों में घुसे, हमने विद्रोह करा। जब हमने हॉल में घुस करके पूछा ना भाई साहब 25-30 लोगों से, तो मेरे को लग रहा था कि वहां पर ना 40 या 50% हिंदू ही पिक्चर देख रहा था। जिन हिंदुओं ने पिक्चर देखी, भाई कौन से पठान ने आकर के तुम्हारी माँ का चुम्मा लिया था? अबे नलायको, अबे गधो, एक बात बताओ, ये पठान है कौन? कौन है ये लोग पठान? ये हमारे राजाओं के किलों पे कब्जा करने के लिए साले बाहर से बुलाए जाते थे, और वही पठान है ये नकली डरपोक कायर जो अपने ही देश को छोड़ छोड़ करके कहते ना, तलवार की नोक पे, हमारी बहन ने बोली, तलवार की नोक पे सलवार पहनने वाले पठानों की पिक्चर देख के आए हो तुम। अब आज तुम्हारे घर में छोटी छोटी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, क्या बताओगे उन्हें
कि किसकी पिक्चर देखकर आए हम लोग? इनकी, जिन्होंने हमारे देश का अपमान करा है, हमारे देश की मिलिट्री आर्मी का अपमान करा है, जिन्होंने हमारे देश का धर्म का अपमान करा। हमारे देश कहते हैं इंसान को अपने मेहनत पे ध्यान देना चाहिए। हम जिनको अपनी भारत की संस्कृति से प्रेम है उसने लगातार बाइकआउट किया, और मैंने तो साफ अपने हर एक वीडियो में, इनफैक्ट आपके हर एक चैनल पे मैंने ये कहा कि बाइकआउट मत करो, बैंड मत करो। मुझे बस एक सवाल का जवाब दो कि ऐसे अश्लील फैलाने वाली मूवी को सेंसर बोर्ड पास ही क्यों होने देती है? लेकिन इतने विद्रोह करने के बाद भी अगर ये मूवी हिट गई है तो देश के दोगले हिंदू, तुम्हें रोजगार की जरूरत नहीं, क्योंकि इनको तो रोजगार मिल गया। 500-500 रुपए, 1000-1000 रुपए के भाई टिकट, तुम्हें आटा मिल जाएगा उतने में। तुमको तो पता है पाकिस्तान आटे के लिए मर रहा है। जो लोग ये पठान, जो कि देशद्रोही रहा है हमेशा से, पठान तो मूवी सबसे पहले देखने वाले देशद्रोही, बनाने वाले का तो कोई धर्म ही नहीं है, देखने वाले देशद्रोही, उन्होंने पठान बना दी। हाँ भाई, हमने पठान बनाई है, वो पठान जिसने तलवार की नोक पे सलवार पहन लिया और फिर भी लोगों ने उसे देखा। चलो मुगले और पठानों की औलादों ने देखा, वो तो समझ गए, अपने अब्बू को देखने गए। लेकिन मैं इस देश के दोगले हिंदू से पूछना चाहती हूँ, आखिर क्या हो गई तुम्हारी माँ? क्या कोई अब्दुल चाचा के पास चली गई थी जिसके लिए तुमको मजबूरी में आके इस मूवी को देखना पड़ा? और फिर भी अगर ये मूवी हिट, आप जैसा बता रहे, मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा, फिर भी अगर आप बता रहे कि मूवी हिट गई है तो ये देश के हिंदुओं की सबसे बड़ी हार है। जिस हिंदू ने अपना खतना नहीं करवाया हो उस हिंदू की सबसे बड़ी हार है ये। मतलब हिंदू इस फिल्म को देखने गए, आपको लगता है कि इस देश में केवल होंगे? ये 35% की आबादी ने हिट करवा दिया, इनके हाथ में कुछ है? अरे सब तो हम लोग करते हैं। पीके जैसी मूवी हिट करवाने वाले हम। 90 के दशक के बाद जितनी मूवी हिट गई, राम तेरी गंगा मैली काफी सुपर डुपर हिट हुई है। ये सारे के सारे एक हो गए, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये सब एक हो गए, और देश के सारे मुसलमान एक हो गए पिक्चर के लिए। ऐसा सारे नहीं बोलूंगा, 50% मुसलमान इस पिक्चर को अपनी जेब से टिकट खरीद करके लोगों को बांट रहे कि 10,000 की भी खरीदेंगे। यही मुसलमान बोलता है कि महंगाई, गरीबी, अब कहां से भाई तुम्हारे में अमीरी आ गई? अब तुमने कैसे इसको करोड़ों अरबों रुपए कमा दिए? यही पक्ष है ना कि हम तो बुरखे में रखेंगे, बुरखे की मांग करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में घेराव करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, आगजनी करेंगे, और यही मुसलमान नंगपन के 63 शो देखने के लिए चले गए, टिकटें बांट रहे। देखो नंगपन के शो क्या है, ये इनका एजेंडा क्या है? कि अब जीत हो चुकी है, बॉलीवुड जीत चुका है, बॉलीवुड को अब जो फिल्म आएंगी ब्लॉकबस्टर होंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलतफहमी। बॉलीवुड, आप ये गलतफहमी बिल्कुल ना पाले, क्योंकि जब तक हम रहेंगे, अगर हमारे हाथ में तैयार है खुशबू पांडे, अगर बॉलीवुड को पूरी तरह ध्वस्त करना पड़े, और अगर सरकार और देश के हिंदुओं के हाथ में नहीं है, मैं तैयार हूँ। अकेले मर सकती हूँ लेकिन सबको लेके जाऊंगी जिसने हमारे संस्कृति को नष्ट किया, और जीत तो मैं उसकी कभी नहीं होने दूंगी। दिक्कत कहाँ है किसी को? किसको दिक्कत है? देखिए, हमारे देश में जो वाकई में धर्म के लिए इतना रखते हैं, हमारे देश के महंत, साधु संत, ऋषि मुनि, है ना, वो है हमारे देश के, ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग, जिनको शायद वो लोग टीवी उतना नहीं देखते होंगे, उन लोगों को मतलब है इन सब चीजों से। जिस दिन ये लोग रोड पे आ गए ना, इनको असली औकात याद दिला देगी, और मैं उन लोगों का वेट कर रही हूँ। और जो आप कह रहे हो ना, भगवा रंग का बिकनी था, सीन नहीं काटा गया, क्यों काटा जाएगा? मुझे एक बात बताइए, हमने विद्रोह किया, बहुत किया, पद्मावत का भी हमने बहुत विद्रोह किया था, चलो थोड़ी बहुत सीन तो उसमें कट गई, इसमें सीन नहीं कटी, क्यों कटेगी? हमारे देश के हिंदू है ना, उनको पता है कि कुछ हिंदू है जो समर्थन कर रहे हैं, पर कुछ हिंदू तो है जो समर्थन नहीं कर रहे हैं। केवल और केवल मुसलमान ही इस पिक्चर पे देखने लगे। हमारे 20-25% जो हिंदू गए ना, उन हिंदुओं से भैया मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, पत्रकार साहब हाथ तो जोड़ रहा हूँ मैं आपके आगे, फिर वो हाथ ना वो जंतर मंतर वाले की तरह मत दिखा देना। वो नेशनल दस्तक वाला वो शंभू सिंह, वो वही कंबल लेकर के पड़ा रहता, जैसी 4 बंदे देखे कंबल उगाड़ा और कैमरा लेके खड़ा हो जाता शंभू सिंह। वैसा हाथ जोड़ना मत दिखाना, किसी के बाप से नहीं डरते हो, ना किसी के आगे माफ़ी मांगते। भाई साहब, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर ना ये लोग लगातार हमारे धर्म पे टारगेट करते रहते हैं। हिंदुओं, आप लोग समझना चालू कर दो, जानना चालू कर दो, नहीं तो तुम्हारे घर में भी घुस जाएंगे ये लोग। जिन हिंदुओं ने पिक्चर देखी, दोबारा बोल देता हूँ भाई साहब, चला देना। तुम्हारी माँ का अगर रात को आकर के चुम्मा लिया हो ना किसी पठान ने, तो साढ़े तुम ही देखने गए होंगे पिक्चर भैया। हम तो शेर हैं और शेर की औलाद हैं।